हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी का फिर से एपेक्स मैथ्स एकेडमी पे स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4। इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिसका डेसिमल एक्सपांशन हमें करना है। इसको पहले इंट्रोड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे देखो, हम जो चैप्टर रियल नंबर है, पहले रियल नंबर में जो पढ़े हैं एक्सरसाइज 1, 2, 3 में, उन्हीं को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर एक्सरसाइज 3 में आते हैं। तो सबसे पहले हम रियल नंबर की बात करें। रियल नंबर, सबसे पहले रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। रियल नंबर को तो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था पहले। अब यहाँ पे 2 टाइप्स के जो इस एक्सरसाइज के बेस के ऊपर है, मैं उसी को रिकॉल करवा रहा हूं। अब यहाँ पे जो ये हैं, जो फर्स्ट है जो विदाउट है, कौन सा, डेसिमल। ओके, सॉरी, डेसिमल। ओके, विदाउट डेसिमल कौन कौन से, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। ओके, इन नंबर्स को इंटीजर, ये किस में आएंगे, रियल नंबर्स में आएंगे। फिर दूसरा, इसमें हम 3 टाइप से इंट्रोड्यूस करेंगे। इससे हम 3 टाइप से इंट्रोड्यूस करेंगे। फर्स्ट करेंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होंगे, जो 1.23, दैट मीन्स पॉइंट के बाद में लिमिटेड वैल्यू, जो कुछ 1, 2, 3 डिजिट के बाद में ही खत्म हो जाती है, उनको सबको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। ओके, उन सबको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। दूसरा कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, इसके बीच में लाइन कर देते हैं, ये अलग पोर्शन, ये अलग पोर्शन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन सा होगा, जैसे 1. ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ये एग्जांपल है, यही एग्जांपल लेके चल रहे हैं। जैसे 1.23 है, ये तो यहाँ पे खत्म हो गया था, लेकिन यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब, सॉरी, रिपीटिंग 2, 3, 2, 3, 2, 3 ऐसे, ठीक है। तो ये बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। नेक्स्ट क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग कौन सा, जैसे 1.23 है, लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स 1.23, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2 ऐसे, इस टाइप की जो रिपीट नहीं होगा, तो वो कौन से हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स हो जाएंगे। अब देखो, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ये जो दोनों नंबर्स होते हैं, ये दोनों नंबर्स अपने कौन से होते हैं, रेशनल नंबर्स। ओके, ये रेशनल नंबर कौन से, P/Q टाइप के होते हैं, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, Q नॉट इक्वल टू 0। और ये जो लास्ट वाला नंबर है, जो थर्ड वाला नंबर है, ये वाला, ये अपना कौन सा होता है, इर्रेशनल नंबर। ओके, इसकी हम बात करके आ चुके हैं, जो एक्सरसाइज 1.3 में थे, जैसे √5 इज ए इरेशनल नंबर, 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर। ओके, इस टाइप के जो क्वेश्चंस, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर, जो इसके हमने एक्सरसाइज 1.3 में बात कर चुके हैं। अब इसकी बात कर रहे हैं, रेशनल नंबर। अब दोनों क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.4 में हम बात करेंगे, वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात करेंगे। अब देखो, इस पोर्शन को साइड में करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल जैसे 4/5 है, या दूसरा कोई एग्जांपल ले लें 3/6 है। ओके, इसको
अपने को ये बताना है, इसका डेसिमल एक्सपांशन बताना है। तो हमने सिंपल अगर बात करें तो डेसिमल एक्सपांशन ऐसे निकालते हैं, 4 को 5 से डिवाइड किया तो 0 पॉइंट कितने टाइम 8 टाइम चला जाएगा तो 40 0, तो ये कितना आ जाएगा 0.8। ओके, लेकिन अपने को क्वेश्चन ये भी इसी टाइप से हो जाएगा, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट में कर रहा हूं 0.5 हो जाएगा। ओके, लेकिन अपने को बोल दिया जाए विदाउट डिवीजन, कि विदाउट डिवीजन फाइंड द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ओके, तो ये अपने को ये बताना है कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स बट विदाउट डिवीजन, अपने को डिवीजन करके नहीं दिखाना है। अब उस पोजीशन के ऊपर हम कैसे करेंगे देखना, उस पोजीशन के ऊपर कुछ देर के लिए इसको रफ करते हैं। अपने एक थ्योरम है, थ्योरम क्या है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन। रेशनल नंबर क्या होता है, पी अपॉन क्यू और क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये क्या होता है, पी अपॉन क्यू और क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पे कंडीशन क्या क्या है देखो, अपने को यही याद करना है, बाकी पूरी थ्योरेटिकल जो थ्योरम से वो याद नहीं करनी है। अपना क्वेश्चन आता है वो इसी पोर्शन के ऊपर आता है, फाइंड द टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, विदाउट डिवीजन। तो इस टाइप का तो अपने को मेन चीजें याद करनी है इसमें। अब यहाँ पे पी अपॉन क्यू है, इसको टर्मिनेटिंग कब होगा, टर्मिनेटिंग कब होगा देखो, फर्स्ट केस जब ये P अपॉन क्यू, इसकी बात कर रहा हूं मैं, जब P अपॉन क्यू, P क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, जब Q का प्राइम फैक्टराइजेशन, Q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n और 5 की पावर m में आ जाए, 2 की पावर n 5 की पावर m में आ जाए, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ओके, जहां पे वेयर n and m are whole number। कंफ्यूज मत हो जाना, होल नंबर की जगह हम ये भी लिख सकते हैं नॉन नेगेटिव नंबर्स, ओके, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, -1 -2 -3 ऐसे, तो -1 से जो माइनस इंफिनिटी तक जा रहे हैं वो माइनस वाले नंबर्स नहीं लेने हैं। तो 0 से, जैसे ये नंबर्स हैं, जैसे 0 1 2 3 4 ये आगे जाएंगे, ये -1 -2 -3, ये जो इस साइड जाएंगे, तो अपने को नॉन नेगेटिव नंबर्स नहीं लेने हैं। तो ये जो बचे हैं वो क्या बचे हैं, होल नंबर से बचे हैं, तो मैंने होल नंबर के अकॉर्डिंग डिनोट कर दिया। अपने टेक्स्ट बुक में नॉन नेगेटिव नंबर से अकॉर्डिंग डिनोट कर रखा है, तो कंफ्यूजन मत हो जाना, अपनी डेफिनेशन वही है। अब इसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। सेकंड, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नेटिंग आएगा ना, नेशन कर दिया मैंने, सॉरी, नेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या होगा, जब P अपॉन Q अपना रेशनल नंबर होगा, जहां पे Q है ना, यहाँ पे तो क्या है 2 की पावर n और 5 की पावर m में है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 2 की पावर n और 5 की पावर m, नॉट इक्वल टू कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के इक्वल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, इसी के साथ हम क्वेश्चंस करेंगे, अब सॉल्व करेंगे हम। ओके, इसी के साथ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो मिस्टेक हो रही है थोड़ी, ये रिपीटिंग की स्पेलिंग। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। अब आप इजी वे में कुछ जल्दी से कर देते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन में हो गया, इसको मैं रफ कर देते हैं। अब क्वेश्चंस, ये पोर्शन यहाँ पे रहने देते हैं।
कि क्वेश्चन आएगा किस टाइप से, विदाउट डिवीजन फाइंड टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। मैं शॉर्टकट में लिखा है क्वेश्चन, ठीक है, ये पोर्शन हम अलग करते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें अपनी तरफ से एग्जांपल ले रहा हूं, टेक्स्ट बुक, जो ये एग्जांपल सीख लोगे तो टेक्स्ट बुक के इजी क्वेश्चन है, इजी वे में आ जाएंगे आराम से। आपका ये कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। बस जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, फर्स्ट 7/5। अब देखो चलो एक क्वेश्चन समझा देते हैं। अब 7/5 है, ये P/Q की फॉर्म में तो है, P/Q की फॉर्म में तो है ही। हमने क्या बताया कि जो Q है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में होना चाहिए। इस फॉर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं 7/2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसलिए इसको कन्वर्ट करने के लिए किया है कि अपने को ये इजी वे में अपने को दिखाई दे जाए कि हाँ ये 2 की पावर n और 5 की पावर m में अपना ये कन्वर्ट हो रहा है। तो इसलिए अदरवाइज नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, अगर आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है तो नहीं करोगे तो चलेगा। बट ये मैं समझाने के लिए किया है कि 2 की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। अब ये क्या हो जाएगा, जब 2 की पावर 0 और 5 की पावर 1, दैट मींस 2 की पावर n 5 की पावर m में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कौन सा नंबर होता है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। तो ये नंबर कौन सा हो जाएगा, भाई डायरेक्ट अपने को ये बताना है, टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 6/125। ओके, नेक्स्ट लेते हैं 100/175 कर देते, चलो 75। ओके, 100/75 P/Q में तो होता ही है। अब यहाँ पे इसकी बात करें, अपने को P की वैल्यू नहीं देखनी, ऊपर वाली वैल्यू नहीं देखनी है, अपने को तो नीचे वाली वैल्यू गई। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, 125 को पहले 5 से किया 25 हो गया, 5 से किया 5 और 5 से किया 1, तो इसको 125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 की क्यूब लिख सकते हैं। तो 5 की क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, वापिस से वही क्वेश्चन बन गया कि 5 की क्यूब। अब 2 की पावर में कुछ भी नहीं है तो इसको 2 की पावर में क्या कर देंगे, 0 ऊपर लगा देंगे। ओके, तो 2 की पावर 0 तो इसी फॉर्म में आ गया, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग। ओके, अब दूसरा इसकी बात करें, इसको सबसे पहले हम इजी वे में करते हैं, सोल्व करते हैं। तो 25 से डिवाइड हो रहा है तो ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 4/3। अब ये तो क्लियर ही पता चल रहा है 4/3 रेशनल नंबर तो है, बट ये जो नीचे का P/Q, जो Q है वो 2 की पावर, जो Q है वो नॉट इक्वल टू 2 की पावर n और 5 की पावर m, क्योंकि एक भी नंबर नहीं आ रहा है, एक भी पावर ऐसा जो बेस नहीं आ रहा जो 2 और 5 में कन्वर्ट हो रहा हो, क्योंकि 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, सब एग्जांपल्स और ले रहे हैं, देखो आपको और इजी वे में क्लियर हो जाएगा। अभी कंप्लीट रफ कर देते हैं। देखो अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे 17/8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29/343 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/15 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 77/210 है। ओके, और बहुत सारे क्वेश्चन है, इसी में डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। देखो, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन, अपने को ऊपर का कोई लेना देना नहीं है, अपने को नीचे की वैल्यू का करना है कुछ भी। तो जो नीचे क्यू है, क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 7/2 अब यहाँ पे पावर जो 5 है, 5 की पावर में तो आ नहीं रहा, अपनी जो कंडीशन है वो 2 की पावर n और 5 की पावर 2 की पावर n और 5 की पावर m पे लाना है। ओके, अब 2 की पावर में तो आ रहा है लेकिन 5 की पावर में नहीं आ रहा, फिर वापस से वही कंडीशन 5 की पावर 0 कर दो, 2 और 5 में कन्वर्ट हो गया, तो ये कौन सा हो गया, टर्मिनेटिंग। बस अपने को ये बताना है, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट देखो, ये तो इसी में नजर ही आ रहा है, डायरेक्ट ही बोल दूं। अब इसका देखो 29, ये किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है, तो 7 का क्यूब। अब इसमें न तो 2 आ रहा है न 5 आ रहा है, कोई भी एक नंबर नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसको बोल दो, क्योंकि 2 और 5 नहीं आ तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, अब इनकी बात करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6, ओके 3 into 5। अब ये 3 से कैंसिल हो रहा है तो 2, तो ये क्या हो गया 2/5। अब इसको हम देखो नीचे 5 कुछ भी नहीं तो 5 की पावर 1 है। अब जब 5 की पावर 1 है तो इसको हम 2 की पावर n और 5 की पावर m में कन्वर्ट करना है, तो 5 की पावर m तो आ रही है, 2 की पावर n नहीं आ रही, तो इसको वापिस से कन्वर्ट कर दो, 2/2 की पावर 0 into 5 की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ओके, अब इसकी बात करते हैं। अब देखो, इसको ये कैंसिल करेंगे, थोड़ा इजी कर देते हैं, चलो यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। 7 से कैंसिल हो रहा है 11 और 7 से कैंसिल हो रहा है 30, तो 11/30 हो गया। और 30 को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 11/2 into 3 into 5। अब देखना यहाँ पे इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है, यहाँ पे 2 की पावर में भी आ रहा है, 5 की पावर में भी आ रहा है, बट यहाँ पे 3 है, जो ये 3 है वो क्या है, एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। यहाँ पे ओनली 2 की पावर 5, 2 की पावर n और 5 की पावर m में होना चाहिए, अदरवाइज वो कौन सा नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ गए, तो इसके डायरेक्टली हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, ये तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो है। इसके अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या बता रहा है कि अपने को फर्स्ट क्वेश्चन में तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताना था, बट जो सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है, जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग हुए हैं उनको डेसिमल एक्सपांशन में कैसे वो करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ओके, वो अपने को बताना है विदाउट डिवीजन, अपने को डिवीजन नहीं करना, विदाउट डिवीजन अपने को डेसिमल एक्सपांशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से टर्मिनेटिंग जो हमने अभी पिक्चर एग्जांपल में लिए, तो एक तो ये टर्मिनेटिंग हो रहा है, एक ये हो रहा है और एक ये हो रहा है। इन्हीं को बता देते हैं कि कैसे ये, दैट मीन्स कैसे ये इसमें डेसिमल एक्सपांशन में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट द डेसिमल एक्सपांशन। ओके, अपने को ये क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है और जो पहले कराया था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का। अब इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसका कोई काम नहीं है, इनको रफ कर देते हैं, ये भी कंप्लीट रफ कर देते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं मेन क्वेश्चन से ले रहा हूं बस, क्योंकि वापिस से सभी का सेम ही मेथड है, वापिस से तुम इजी वे में कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये है 17/2/3। अब इसको अपने को कन्वर्ट करना है डेसिमल एक्सपांशन में, कि डेसिमल
अब इनको रफ करेंगे। देखो अब अपने को ये करने की जरूरत नहीं है। अब अपने को जो अपने क्या 2 की पावर n और 5 की पावर m, अब फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं 17 अपॉन 2 की पावर 3। तो क्या करना है कि दोनों की जो दोनों की पावर है वो सेम कर दो। 2 की पावर 3 आ गई तो इंटू में 5 की पावर 3, ऐसे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बस इजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट अपने को इजी हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 170 इंटू 125 अपॉन ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 3, फिर 10 की पावर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओके ये हो जाएगा 1000। अभी 1000 हो गया, अब कितने के बाद पॉइंट लग जाएगा 3 3 1 2 3, तो 1 2 3 2.125, ये अपना क्या हो जाएगा डेसिमल एक्सपांशन। सेम एज इट इज में ये तो डायरेक्टली हो रहा है, ओके इसको तो इजी वे में कर दो 23 अपॉन 10 स्क्वायर दैट मीन्स 23 अपॉन 100, तो ये हो गया 0.23, ये इसका आंसर हो गया। हम इसकी बात करें तो इसके में क्या हो रहा है, देखो लास्ट में अपना क्या पोर्शन आया था, लास्ट में अपना ये पोर्शन आया था कि 2 की पावर 5 अपॉन 1, ओके अब अपने को 2 की पावर n और 5 की पावर m को दोनों को सेम करना है, तो इसको क्या कर देंगे 2 की पावर 1 से और नीचे ऊपर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 की पावर 1 ये 4 हो जाएगा, और नीचे करेंगे तो 10 की पावर 1 तो 10 ही होता है, तो 4 अपॉन 10 दैट मीन्स 0.4, इसका ये आंसर हो जाएगा। कंप्लीट क्वेश्चन यही है, ओके एक तो एग्जांपल सोल्व लेते हैं। देखो टर्मिनेटिंग के एक ये है क्वेश्चन नंबर जो 1 है वही है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, तो 13 अपॉन 3125, है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो इसको इस साइड लेते हैं, 13 अपॉन 3125, 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 625, 5 से किया 125, 5 से किया 25, 5 से किया 5 और 5 से किया 1, ओके तो 5 की पावर 5 आ गई, तो 13 अपॉन 5 की पावर 5। अब अपने को क्या 2 की पावर में लेके और आना है, तो 2 की पावर, तो ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है 32 अपॉन 10 की पावर 5, ये हो जाएगा 13 टू 26 और 13 3 39, 39 और 2 41, ओके ये हो जाएगा 50 कर दो, अभी कितना हो जाएगा 6140.0, ये इसका क्या हो जाएगा डेसिमल एक्सपांशन हो जाएगा। कंप्लीट एक्सरसाइज इसी के बेस के ऊपर है, ओके बहुत इजी एक्सरसाइज है, ओके इसमें कोई भी डाउट आए, कोई भी क्वेश्चन में डाउट आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हम डेली इसके वीडियोस डाल रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक के, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में करके बताइएगा। यदि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।